हेलो एवरीवन, हमारे पास है ओलंपियाड मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम a पावर 1/3 प्लस a पावर 1/2 इक्वल टू 12। तो इसमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो a पावर 1/3 है प्लस a पावर 1/2 इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट m पावर 6 इक्वल टू a। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। जब एलसीएम 6 है तो 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। तो m पावर 6 इक्वल टू a, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह पे। a की पावर m की पावर 6 होगा और a की पावर 1/3 था तो 1/3 भी आएगा साथ में, प्लस m पावर 6, यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 12। तो किसी नंबर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास है a पावर m पावर n, तो इसका मतलब होता है a पावर m इंटू n। तो इसके अकॉर्डिंग m की पावर 6 इंटू 1/3 प्लस m की पावर 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 12। तो m पावर 6 इंटू 1/3 है, 3 से कट करेंगे आएगा 2, यानी m पावर 2 प्लस 6 इंटू 1/2, m की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 3 इक्वल टू 12। तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, m पावर 3 रिप्लेस कर दिया इनके प्लेस को, तो m पावर 2 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आई है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो m पावर 3 प्लस m पावर 2 माइनस 12 इस तरफ आएगा माइनस 0। m पावर 3 प्लस m पावर 2 माइनस, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 8 और 4 में। 8 प्लस 4 करेंगे 12 आएगा, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव 12 को हम सिंगल कर दिया -4 -8 -4 में। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पावर 3 इक्वल टू होता है 8 और 2 पावर 2 इक्वल टू होता है 4। तो m पावर 3 प्लस m पावर 2 माइनस इस 8 को लिख दिया 2 पावर 3, इस 4 को लिख दिया 2 पावर 2। ग्रुपिंग कर देंगे 3 वाले के साथ 3 वाला, तो m पावर 3 माइनस 2 पावर 3 प्लस m पावर 2 और इसके साथ माइनस 2 पावर 2 इक्वल टू 0। अब इनमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a पावर 3 माइनस b पावर 3 है, तो a पावर 3 माइनस b पावर 3 इक्वल टू होता है a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट में, इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो m यहाँ है, a की जगह पे m और b की जगह पे 2, तो m माइनस 2 आएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, यानी a माइनस बी। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, a की जगह है m तो m स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, m की और 2 की मल्टीप्लाई 2m प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, या 2 स्क्वायर लिख दो, नेक्स्ट टर्म कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, एक नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा m प्लस 2 इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक टर्म और ये एक टर्म बीच में है प्लस साइन, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर m प्लस 2 कॉमन करेंगे, सॉरी m-2 इस वाली टर्म में भी है और m-2 इस वाली टर्म के साथ भी है, तो m-2 कॉमन यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 स्क्वायर यानी 4। तो ये तो बचा हमारे पास, यहाँ पे इस वाली टर्म में से m-2 कॉमन आया तो ये वाला बच गया पूरा। यहाँ से m-2 कॉमन आया तो बचा m प्लस 2 और बीच में प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा m प्लस 2 इक्वल टू 0। m-2 m स्क्वायर 2m ये है, एक ये 1m है, तो 2m और m 3m, 4 प्लस 2
6 इक्वल टू 0। आइदर m-2 इक्वल टू 0 और m square plus 2m plus 6 equal to 0. If m minus 2 equal to 0, then m equal to 2. तो m की वैल्यू 2 आएगी अगर m माइनस टू इक्वल टू 0। सेकेंड फैक्टर जो यहाँ बचा हुआ है, अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो हम इसका देख लेते हैं पहले d यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ऑन कंपैरिजन ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 6 यानी 3 स्क्वायर यानी 9 आएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 9 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 15 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट आया है नेगेटिव तो हमारे पास आएंगे नो रियल सॉल्यूशंस। नो रियल सॉल्यूशंस और इमेजिनरी सॉल्यूशंस। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। हमने एज्यूम किया था m⁴ इक्वल टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे जो आई है हमारे पास 2⁴ इक्वल टू ए, यानी 2⁴ की वैल्यू कितनी होती है 2⁴ यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एंड 8 8 8 जा 64 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आई है 64। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन था a⁴ 1/3 प्लस b a⁴ 1/2 इक्वल टू 12। इसकी LHS में हम देखते हैं a⁴ 1/3 यानी 64⁴ 1/3 प्लस 64⁴ 1/2। इसका मतलब 64 का क्यूब रूट होता है 4 प्लस 64 का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट 8, तो 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 इक्वल टू RHS।